ज़विल एहतशाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लनत तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप जो हाजिर हुए हैं, आली जनाब मोहतरम हाशिम अंसारी साहिब, उनकी अहलिया, उनका इंतकाल हो गया है, विसाल हो गया। उनके ईसाले सवाब के लिए हम और आप जमा हुए हैं। मैं भी दुआ करता हूँ और आप लोग भी दुआ करें। मौला परवरदिगार, ए अल्लाह, तू उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर फरमा। आमीन। उनकी कब्र पर रहमत की बारिशें फरमा दे। आमीन। ए अल्लाह, जितने भी भाई बहनें गुज़र चुके हैं मेरे मौला, तू सब की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। और हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाना। आमीन। तकरीबन ये प्रोग्राम 9 बजे के आसपास से शुरू हो गया, 9:30 बजे, और आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं। आपने अभी ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। टाइम भी आगे बढ़ रहा है। ज़ोहर की नमाज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम अदा करनी है। जी, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम वो हैं कि मरते वक्त तक शरीयते मुस्तफ़ा पर इंशाअल्लाह कायमो दाइम रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शोरा हजरात ने बहुत मुख्तसर टाइम लिया, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं भी कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, क्योंकि तकरीबन 2:30 बजने को जा रहा। 2:24 मेरे मोबाइल में। आला हजरत का आप बहुत नाम सुन रहे हैं। जो भी शायर आ रहे हैं वो आला हजरत, आला हजरत। जो भी मुकर्रिर आ रहे हैं वो आला हजरत, आला हजरत। मगर एक बात बताओ प्यारे, आपको ये मालूम है कि आला हजरत ने कौन सा ऐसा काम किया है कि हर आलिम की ज़बान पर, हर शायर, हर मौलवी की ज़बान पर आला हजरत? कम से कम पता तो चलना चाहिए। जी। आला हजरत के जितने कारनामे थे उनमें से एक आध दो तो मालूम होना चाहिए। एक मजमे में पूछ लिया गया, बहुत लोग उछल रहे थे, कूद रहे थे। किसी मौलाना ने पूछ लिया, बहुत अच्छे लोग हो, आपको तो मालूम ही होगा कि आप किसकी उम्मत में हो।
तो एक साहब पूछ के बोले हाँ साहब हम विधायक साहब की उम्मत में माज़ल्ला। उन्हें इतना भी, हमारे नौजवानों को भी अभी इतना पता नहीं, खाली कूदते हैं, नारा लगाते हैं। लेकिन पता चलना चाहिए आला हजरत की जात, आला हजरत की शख्सियत। हमारे भाई ने नारा लगाया बड़ा प्यारा, फिर शेर इन्होंने कहा कि इस जहान में सबसे बेहतर आला हजरत। इस जुमले पे पकड़ है। आला हजरत तो ये कह रहे हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी। देखना पड़ेगा, हालांकि इनकी नीयत, इनके मकसद ये नहीं होगा। ये कह गए जहान में 15वीं सदी में सब तो हजरत, मगर बरेली के अहमद रजा आला हजरत, आला 14वीं सदी में। इनका मकसद ये होगा, मगर मुझे साफ करना नौजवानों को, क्योंकि ये चैनल है, या जिम्मेदार उलमा बैठे हैं और सबसे बड़े जिम्मेदार ये बैठे हैं। इन्हें यही पता नहीं है मस्जिद के इमाम साहब बड़े आलिम, हाफिज, कारी, मतलब हमें पीछे बैठना चाहिए, अदब ना ऐसे टांगे फैला के बैठ, सिर्फ हमारा फोटो आ जाए इसमें कैमरे में, इस नियत से बैठे। इन्नमल आमालु बिन्नियत जी। बड़े बड़े अच्छा कलाम पढ़ने वाले शायर, जिनके सीने में कुरान है, हाफिज है, आलिम, अच्छे जय्यद आलिम यहां पर बैठे हैं, मगर ना कूद के आके आगे ही आना। तवज्जो रखना मेरी तरफ। आला हजरत रमजानुल मुबारक के महीने के बाद जो महीना आता है, उस महीने का नाम शव्वाल है। उसकी 10 तारीख में 1272 हिजरी में बरेली शरीफ में मुहल्ला सौदागरान में पैदा होने वाले बच्चे का नाम अहमद रजा, उन्हीं को हम आला हजरत बोलते हैं। सुभान अल्लाह। हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जी। उनका तारीखी नाम अगर पूछ लूं तो नौजवानों को पता नहीं। ओ बेटा बातें नहीं करो, एक तरफ बैठो। उनका तारीखी नाम अल मुख्तार है। आला हजरत का तारीखी नाम क्या? अब पूछ लूं मैं तारीख का मतलब क्या है? अल मुख्तार के अगर नंबर निकालोगे तो 1272 आएंगे। अगर निकलवाने बैठ जाऊं नंबर तो पता ही नहीं। अल मुख्तार में हमजा आ रहा, अलिफ आ रहा, लाम आ रहा, मीम आ रहा, खा है, ता है, अलिफ है, रा। जरा बताओ अलिफ के कितने हैं, लाम के नंबर कितने हैं, मीम के कितने हैं, खा के कितने हैं, ता के कितने हैं, अलिफ के कितने हैं, रा के कितने, पता ही नहीं, खाली कूद रहे जी। अपने अंदर लाओ कुछ। आला हजरत जरा सुनो, इनकी ज़हानत सुनो। अभी 4 साल कुछ महीने के, इनके बाप का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खां है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के बाप का नाम, तवज्जो रखना। और इनके दादा का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजा अली खां है। सुभान अल्लाह। रजा अली खां अपने पोते की बिस्मिल्लाह खानी करा रहे हैं। बिस्मिल्लाह क्यों होती है जरा तवज्जो रखो। हमारे यहाँ ये तरीका था, अगर बच्चा पैदा होता था तो किसी बुजुर्ग को लाते थे, सैयदजादे को लाते थे, उससे शहद झूठा करा के उस बच्चे को चटवाते थे,
ताकि अच्छी खसलतें, अच्छी जबान, अच्छा अखलाक इसके अंदर आ जाए, बुजुर्गों की नजरे करम हो जाए। और जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का 4 बजे हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी होती थी, इसलिए ताकि इसकी जिंदगी में नेकियां और अच्छे काम, इसकी जिंदगी में बदलाव अच्छाई की तरफ आ जाए। ये बिस्मिल्लाह बुजुर्गों का तरीका। और हमारे यहाँ जनाब पैदा होके 1 साल होगा, फुप्पो कह रही है बर्थडे होगा, जी जी, खाला कह रही है बर्थडे होगा, अम्मी कह रही है बर्थडे, और वो भी बर्थडे का तरीका मालूम नहीं है, क्योंकि इन्होंने किताबों से नहीं पढ़ा बल्कि मोबाइल से ईसाइयों का तरीका देखा, यहूदियों का तरीका देखा, गैरों का तरीका देखा। उसमें लोग रिबन काट रहे, केक काट के और हैप्पी बर्थडे टू यू कर करके नाच रहे हैं। अम्मा भी नाच रही है, चच्ची भी नाच रही है, पुप्पो खाला भी नाच रही है। इन्हें पता ही नहीं कि मुसलमानों का तरीका यह है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस्लामी कल्चर माहौल नहीं लिया बल्कि यहूदियों का तरीका लिया, ईसाइयों का तरीका लिया, गैरों का तरीका लिया, नाचने वालों का तरीका लिया। अब जब ये बूढ़े बच्चे जवान सब नाच रहे हैं तो बताओ बच्चा भी नचकैया होगा या नहीं? जी, हक बात है। अगर तुम्हें बर्थडे करना है तो करो, इमाम साहब को बुलाओ, कुरान खानी के लिए बच्चों को बुलाओ और 11 फकीरों की, गरीबों की, मोहताजों की, मिस्कीनों की, 21 लोगों की दावत कर दो और उस बच्चे के नाम का सदका करो, मदरसे के बच्चों को खिलाओ, कुरान शरीफ पढ़ाओ, इमाम साहब को बुला करके या किसी नेक शख्सियत को बुला करके उसकी जिंदगी में खैर और बरकत के लिए दुआएं करा दो। ये मुसलमानों का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा देखो कितना बदलाव, बोलो है कि नहीं? बस खाली हम लोग नारा लगाते। आला हजरत की बिस्मिल्लाह खानी होती है, जरा सुनो, तवज्जो है ना मेरी तरफ। अब उस्ताद पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा अलिफ, आला हजरत पढ़ रहे अलिफ, उस्ताद पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा बा, आला हजरत पढ़ रहे बा, उस्ताद पढ़ा रहे ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, दा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, जा, आइन, गईन, फा, काफ, काफ, लाम। एक जगह आगे बढ़ के तुमने सुना होगा आता लाम अलिफ, आता नहीं आता लाम अलिफ। आला हजरत रुक गए, छोटे से रुक गए, उस्ताद कह रहे हैं बेटा पढ़ो लाम अलिफ, आला हजरत नहीं पढ़ते, फिर कहा बेटा कहो लाम अलिफ, आला हजरत नहीं पढ़ते, रुक गए। उस्ताद भी चुप और मुफ्ती दादा उनके वहीं बैठे रजा अली खान। रजा अली खान ने बेटे को देखा, आला हजरत ने उनको देखा, सवाल कर दिया बेटा पढ़ते क्यों नहीं? तो आला हजरत की छोटी सी उम्र है, कहने लगे अब्बा जान सारे हुरूफ मुफरदा है तो फिर ये अकेला लाम अलिफ मुरक्कब क्यों है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तुम्हें मुफरदा और मुरक्कब का पता नहीं लगा, लेकिन समझाऊं, सारे हुरूफ एक एक आ रहे और ये लाम अलिफ 2 मिलके क्यों आए? अब तो तुम्हारी बात हो गई। सारे हुरूफ एक एक, लाम अलिफ अलग अलग क्यों? और अगर अलग अलग कर लिया जाए तो मैं लाम भी पढ़ चुका और अलिफ भी पढ़ चुका।
अलिफ भी पढ़ चुका। कहा बेटा इसलिए पहले जो तुमने पढ़ा था वो अलिफ नहीं था, अलिफ की शक्ल में हमजा था। क्या था बोलो? हमजा था। और ये जो है अलिफ है, और अलिफ हमेशा साकिन होता है, हमेशा साकिन होता है, तो अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, किसी ना किसी लफ्ज से मिल करके जरूर पढ़ा जाएगा। इसलिए लाम से मिला दिया, लाम अलिफ। अब एक सवाल और हुआ, लाम से ही क्यों मिलाया? बा से मिला देते, ता से मिला देते, सा से मिला देते, जीम से मिला देते। ये आला हजरत है। जीम से मिला देते, हा से लाम से क्यों मिलाया? का बेटा इसलिए लाम और अलिफ में सीरतन और सूरतन मुनासिबत है, देखने में भी और पढ़ने में भी। का कैसे? का इसलिए लाम का दिल अलिफ है और अलिफ का दिल लाम है, और दिल से कोई जुदा नहीं होता। कहा कैसे? समझो लोगो, इसलिए अगर लाम की हिज्जे करो आप तो लाम अलिफ जबर ला, मीम साकिन लाम, अलिफ बीच में आ गया। और अगर अलिफ की हिज्जे करो, हमजा जबर आ, लाम फाजिर लिफ अलिफ, यहां लाम बीच में आ गया। बेशक सुभान अल्लाह।